नमस्कार दोस्तों। गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु दिनांक 2 मई 2024 को वृषभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है और वहीं पे करीब 1 साल तक रहेगा। मतलब 2 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक यह जो गुरु है वो वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। तो उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर, मतलब वृश्चिक राशि पर किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार रवि शुक्र जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, वह आपके मई के महीने में सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो मई के महीने में भी आपकी राशि का जो राशिफल होगा वो किस प्रकार का होगा, आपका स्वास्थ्य, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो कंडीशनिंग है वो किस प्रकार की होगी। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके करियर के मामले में जो मई का महीना है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु जो ग्रह है उससे रिलेटेड कि गुरु का जो प्रभाव होगा वो आप पर किस प्रकार से देखा जाएगा। तो गुरु जो ग्रह है वो सप्तम स्थान में भ्रमण करने जा रहा है और आगे आने वाले करीबन 1 संपूर्ण साल तक यह जो गुरु ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। गुरु जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका धनेश भी है और पंचमेश भी है। तो गुरु का जो राशि भ्रमण होता है वो सीधे सीधे इफेक्ट करता है आपका जो आर्थिक स्तर है उस पर। तो यह जो गुरु है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो होगी, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 1 आध साल में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो बातें हैं वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी आपने प्रॉब्लम देखे होंगे। लेकिन इस महीने के करीबन मई के बाद का जो समय है उसमें वैवाहिक जोड़ीदार जो है उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार पैसे के मामले में, धन के मामले में, लाभ के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपकी राशि जो है वो थोड़ी सी मितभाषी है, आपको बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता, मन ही मन आप ज्यादा विचार वगैरह करते हो, सीक्रेटिव नेचर है आपका, तो कंजर्वेटिव भी हो। तो वो जो बात है वो जो कॉन्फिडेंस की जो बात है वो इस संपूर्ण साल में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। मतलब जो भी आप अनुमान लगाओगे, जो भी आप काम करोगे, उसमें सक्सेस आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम भी आपके हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुरु का जो भ्रमण आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे मई के महीने में खास करके आपका जो संपूर्ण, मतलब आपका जो शरीर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, या फिर घर का, या फिर आर्थिक स्तर, वैवाहिक जीवन, या फिर आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो मंगल है, मंगल आपका षष्ठेश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो शरीर स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन में बिल्कुल भी नहीं जाना। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें रिस्क काफी छुपा है उस प्रकार के निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो कुछ लक्षण है करीबन 12-14 तारीख के बाद दिखाई दे सकते हैं। बस वहीं पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि आपके षष्ठ भाव में रवि, गुरु, शुक्र और ये जो ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस महीने में स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप तुलना करते हो तो अप्रैल महीने से अगर आप तुलना करते हो तो यह जो महीना है वो स्वास्थ्य के बारे में काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रह होते हैं जो कि आपका आर्थिक स्तर जो है वो डिसाइड करते हैं। पहला है गुरु, दूसरा है बुध। तो गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो जो गुरु ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और उसकी दृष्टि भी आपके 11वें भाव या फिर लाभ भाव पर होगी। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो लाभ के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं देखे जाएंगे। लेकिन जो बुध है जो कि आपका षष्ठेश है और आपका अष्टमेश है और आपका लाभेश भी है, जो कि 11 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर संपूर्ण महीने में
इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना या फिर रिस्क नहीं लेना। कई दफ़ा होता है ऐसे, और आपकी जो राशि है वो रिस्क लेते समय कभी किसी से ज़्यादा मशवरा सलाह मशवरा नहीं करते, खुद से ही डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे डिसीजन इस महीने में नहीं लेना, इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपको जो पैसा है, जो धन है, जो लाभ है वो मिलते जाएंगे, लेकिन उसे किस प्रकार से खर्च करना है इस पर आपको ध्यान देना होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और अगर लॉन्ग टर्म में कोई ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ उसके आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार घर के जो सुख होता है या फिर फैमिली हैप्पीनेस होता है, इसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है वो आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि पिछले करीब 1-1.5 साल से जो बातें हैं वो ठीक से नहीं हो रही है, घर के जो हालात है वो ठीक नहीं है, मतलब आप घर के मामले में पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो। अब जबकि जो गुरु है वो भी ठीक होने जा रहा है आपके लिए, तो थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से पॉजिटिव बदलाव देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है उसमें पॉजिटिव बदलाव देखे जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके पंचमेश जो गुरु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो भ्रमण करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, मतलब आपका जो डेडिकेशन है रिलेशनशिप के प्रति वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों में देखे जा सकते हैं। छोटी मोटी जो बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं वो देखे जा सकते हैं, आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वह शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन या फिर विवाह सुख के मामले में। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 20 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। और कुल मिला के जो गुरु जो ग्रह है वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और आगे आने वाले संपूर्ण साल तक वो सप्तम भाव में ही रहेगा। तो जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि यहाँ पर गुरु रवि भी आने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। हालांकि रवि हर्षल की युति होने जा रही है 13 तारीख को, तो उस समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करियर से रिलेटेड कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ जो मैंने कहा कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, बस आपको उसे, क्योंकि आपका जो अष्टमेश है बुध, जो कि 11-12 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है शत्रु राशि में। तो करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको आपकी जो भावना है, आपके जो इमोशंस है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा और आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन पिछले करीबन 2-3 महीने की अगर तुलना करते हैं तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी महीनों में शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 13 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो रवि है वह आपका दशमेश भी है, जिसे हम कर्मेश कहते हैं। हर्षल के साथ युति करने जा रहा है आपके षष्ठ भाव में। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में और शुक्र और हर्षल की भी युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो रवि गुरु की जो युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आपके मन में जिस भी प्रकार की इच्छाएं होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकते हैं। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये जो कालावधि है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के रिश्ते आ सकते हैं, एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, प्रत्यक्ष विवाह हो सकता है। तो विवाह करने के लिए जो भी व्यक्ति तैयार है उनके लिए जो ये जो संपूर्ण महीना है या फिर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रवि गुरु की युति दिनांक 20 तारीख को
8 तारीख को आपकी जो सप्तम भाव में होने जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में या फिर किसी अन्य विचार है आपके मन में, तो वो भी पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति भी आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को मंगल और राहु की युति आपके पंचम भाव में मीन राशि में होने जा रही है। अब यह संपूर्ण जो महीना है इसमें ये जो मंगल राहु की युति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। तो थोड़ा सा संयम रखना या फिर थोड़ा सा आप खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक है। अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, पूरी तरह से आप इसमें फंस सकते हो। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। छोटी से छोटी भी अगर कोई बात आपको लगती है आपके स्वास्थ्य के बारे में तो उस पर तुरंत काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मंगल राहु की युति जो कि आपके पंचम भाव में होने जा रही है आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं वो 2-3 दिनों के लिए सीमित होगी। उसके जो ये जो योग है उसके जो परिणाम है वो करीबन 19, 20, 21, 22 तारीख तक देखे जाएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर स्थित हर्षल के साथ जो बुध है वो युति योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, कटना चिन्ह या फिर शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके कॉन्फिडेंशियल फाइल होना या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने में जो अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो दिनांक 10 तारीख को हो रहा है। तो ये जो मुहूर्त है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है, खास करके खरीदारी के मामले में। मतलब अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, महत्वपूर्ण कोई खरीदारी करनी है तो इस दिन में ज़रूर कीजिए। इस दिन में आप जो भी खरीदारी करोगे उस वस्तु का उपभोग ले सकते हो। सोना, चांदी, हीरे, मर्ग या फिर किसी भी प्रकार की अगर वस्तु है, या फिर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस दिन की गई इन्वेस्टमेंट दुगनी तिगनी हो जाती है। उसके जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहता हूँ, आप ज़रूर उसका ये कर सकते हो, अनुभव ले सकते हो। आप पुरुषों के बारे में जो हम वॉलेट कहते हैं, पर्स कहते हैं या फिर पॉकेट कहते हैं, या फिर स्त्री वर्ग के बारे में जो पर्स कहते हैं जहाँ पर आप रोज़मर्रा के जो खर्चे के पैसे हैं वो रखते हैं, तो वो पॉकेट या फिर वॉलेट या फिर पर्स अगर आप इस दिन में मतलब अक्षय तृतीया के दिन मतलब 10 मई को अगर आप खरीदी करते हो तो उसके जो परिणाम है वो, उसके जो अनुभव है वो आने वाले साल में आप देख सकते हैं। आपका जो वॉलेट है, जो पर्स है वो कभी खाली नहीं देखा जाएगा। हालांकि आपके जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी कम देखे जा सकते हैं। ज़रूर ये जो नुस्खा है या फिर ये जो उपाय है आप कर सकते हो, उसके अनुभव भी ले सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 8 तारीख को है आपके षष्ठ भाव में, और जो पूर्णिमा है वो दिनांक 23 तारीख को है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अमावस और खास करके अमावस जो है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में मतलब 8 तारीख के इर्द गिर्द आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। स्वयं के भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में आ सकता है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के विरोध में नहीं जाना या फिर किसी भी प्रकार के अपोज में नहीं जाना, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का मई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपका राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।